कोलोराडो के एक छोटे से माउंटेन टाउन में स्नो कवर्ड हिल्स के बीच एक वुडन हाउस था। एंडरसन फैमिली का घर। टिपिकल अमेरिकन वुडन हाउस, स्लोपिंग रूफ, ब्रिक चिमनी, वाइड ग्लास विंडोज, फ्रंट यार्ड में स्नो से ढका मेल बॉक्स और पीछे डेंस पाइन फॉरेस्ट। घर के पीछे घना जंगल और आगे थोड़ी डिस्टेंस पर 5 से 6 और हाउसेस जहां लोग पहले ही क्रिसमस लाइट्स लगा चुके थे। दिसंबर 22 की शाम थी। एंडरसन्स के घर में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। लिविंग रूम में एक बड़ा क्रिसमस ट्री था, ग्रीन और फ्रेश, जिसमें रेड गोल्ड बॉल्स, कैंडी केन्स और ट्विंकलिंग लाइट्स लगे हुए थे। ट्री के पास ही फायर प्लेस चल रही थी, जिससे पूरा घर वार्म और कोजी लग रहा था। फायर प्लेस के ऊपर स्टॉकिंग्स लटकी हुई थी, मॉम, डैड और उनके टीनेज सन ईथन के नाम के साथ। ईथन 16 साल का ट्री के नीचे गिफ्ट बॉक्सेस अरेंज कर रहा था। मॉम, ये लाइट थोड़ी अनइवन लग रही है, उसने हंसते हुए कहा। मॉम लॉरा फेरी लाइट्स को थोड़ा एडजस्ट करती है, परफेक्ट क्रिसमस के लिए थोड़ी मेहनत लगती है, वो मुस्कुराई। डैड माइकल किचन से कॉफी के मग्स लाते हुए बोला, बस स्नो और थोड़ी हैवी हो जाए, फिर ये प्लेस पोस्ट कार्ड जैसा लगेगा। सब खुश थे, कोई टेंशन नहीं, कोई डर नहीं, बस क्रिसमस की एक्साइटमेंट। दिसंबर 24, क्रिसमस ईव स्नोफॉल तेज हो चुका था। जंगल बिल्कुल साइलेंट था, ना बर्ड्स ना हवा की आवाज। शाम को फैमिली ने कैरोल्स सुने, डिनर किया और गिफ्ट्स को ट्री के नीचे रख दिया। रात को जब ईथन अपने रूम में गया, उसने विंडो से जंगल की तरफ देखा। सब कुछ बिल्कुल काला था। अचानक उसे लगा जैसे ट्री लाइन के पास किसी ने मूवमेंट की हो, पर जब ध्यान से देखा, सिर्फ स्नो गिर रही थी। ओवर थिंकिंग, ईथन ने खुद से कहा और कर्टेन्स बंद कर दिए। दिसंबर 25, क्रिसमस डे। सुबह लाफ्टर, गिफ्ट्स, फोटोज और वार्म से भरी हुई थी। फायरप्लेस के पास फैमिली पिक्चर्स ली गई। स्नो के बाहर फुटप्रिंट्स दिख रहे थे, सिर्फ उनके अपने। डिनर के बाद रात को जब सब सोने जा रहे थे, लॉरा ने कैजुअली बोला, कल सुबह थोड़ा ऑन लगा। फ्रंट पोर्च पर बूट प्रिंट्स थे, शायद कोई नेबर विशिंग के लिए आया होगा। माइकल ने श्रग किया। स्नो में प्रिंट्स आना कॉमन है, किसी ने ज्यादा नहीं सोचा। दिसंबर 26, दी फर्स्ट चेंज क्रिसमस खत्म हो चुका था, पर डेकोरेशंस अभी लगे हुए थे। ईथन ने नोटिस किया, लिविंग रूम में ट्री के नीचे एक एक्स्ट्रा गिफ्ट बॉक्स था। प्लेन ब्राउन पेपर, नो नेम, नो टैग। मॉम, ईथन ने आवाज लगाई। लॉरा कंफ्यूज हो गई। हमने तो सब गिफ्ट्स ओपन कर लिए थे। माइकल ने बॉक्स उठाया, हल्का सा था। अंदर बस एक वुडन ऑर्नामेंट है, उसने कहा। ऑर्नामेंट एक छोटा सा कार्व्ड फिगर था, लॉन्ग कोट पहने हुए, फेस ब्लर सा, जैसे किसी ने जानबूझकर डिटेल्स इरेज कर दी हो। लॉरा को अजीब सा लगा, ये किसी ने गलती से छोड़ दिया होगा। पर ईथन को याद आया, ये गिफ्ट कल नहीं था। दिसंबर 27, समथिंग इजंट राइट। सुबह ईथन उठा तो उसने देखा एक क्रिसमस ट्री की लाइट्स खुद खुद ओएन थी। प्लग स्विच ऑफ था। फायरप्लेस के पास सूट मार्क्स नए लग रहे थे, जैसे रात में किसी ने आग को छेड़ा हो। और जंगल की तरफ वाली विंडो के पास स्नो में नए फुटप्रिंट्स, इस बार पेयर फुट। माइकल ने डोर खोला, बाहर देखा। फुटप्रिंट्स फॉरेस्ट की तरफ जा रहे थे, फिर अचानक रुक जाते थे, जैसे कोई हवा में गायब हो गया हो। लॉरा ने धीरे से कहा, माइकल, कल रात हमने किसी को इनवाइट किया था क्या? साइलेंस। उस रात ईथन ने अपने रूम के बाहर फ्लोरबोर्ड्स की आवाज सुनी। कोई धीरे धीरे चल रहा था। फिर एक विस्पर, क्रिसमस अभी खत्म नहीं हुआ। ईथन ने डोर खोला। हॉल बिल्कुल खाली था, बस क्रिसमस ट्री के पास वो वुडन ऑर्नामेंट अब फायरप्लेस के ऊपर रखा था। दिसंबर 28, द ट्रुथ। सुबह नेबर मिसेस कॉलिंस आई। उसका चेहरा पेल था। तुम लोगों ने सुना? उसने धीरे से कहा। इस एरिया में एक पुरानी कहानी है, द क्रिसमस गेस्ट की। ईयर्स पहले एक आदमी था जो क्रिसमस के बाद भी घर घर घुसता था। जंगल से आता, फायर से वार्मथ लेता और रह जाता। जब तक फैमिली नोटिस करती, वो ऑलरेडी घर का हिस्सा बन चुका होता। वो गिफ्ट्स छोड़ता है, मिसेस कॉलिंस ने कहा, ताकि इनवाइट मिल जाए। उस रात एंडरसन्स ने सारे डेकोरेशंस उतारने शुरू किए, पर जैसे ही क्रिसमस ट्री की लास्ट लाइट बंद हुई, फायरप्लेस के अंदर से एक आवाज आई, सॉफ्ट, कैलम, टू लेट। लाइट्स फ्लिकर हुई। स्नोस्टॉर्म शुरू हो गया।
और जब सुबह हुई, नेबर्स ने देखा एंडरसन का घर खड़ा था, लाइट्स ऑन, ट्री सजा हुआ, पर अंदर कोई नहीं था। सिर्फ फायरप्लेस के पास 3 नए स्टॉकिंग्स लटके थे और उनके बीच एक और, विदाउट अ नेम। स्टोरी खत्म हो सकती है, पर डर नहीं। अगर गूज बम्प्स आए हों, लाइक करो। और ऐसी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर ऐसी हॉरर स्टोरीज पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।